गुड इवनिंग दोस्त। आज जुनून और जोश कुछ अलग है। आज जो स्माइल है वो कुछ सक्सेस का स्माइल है। बहुत लाइक सब्सक्राइब आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत प्रमोट कर रहे हैं। अंदर से एक प्रमोट मिलता है, अंदर से एक खुशी मिलती है कि और वीडियो बनाएं और बढ़ें आगे, क्योंकि आपका प्यार, आपका बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। थैंक्स दोस्त, इतना ज़्यादा प्यार देने का। और भी जब तक कि आपका सिलेक्शन न हो जाए तब तक वीडियो बनाते रहेंगे। आप इसका सिर्फ़ और सिर्फ अपने पढ़ाई के प्रति गंभीर से लगाएं, और जितना भी दोस्त हो जो चाहते हैं पढ़ाई के लिए, उनको शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें। और आपको बताना चाहता हूँ, एक नोटिस देना चाहता हूँ कि 1 अक्टूबर से, ऐसे हर एक संडे को तो करंट अफेयर डालेंगे ही, 1 अक्टूबर से जनवरी 2020 से लेकर पूरे करंट अफेयर और एनटीपीसी और दरोगा एसआईपीटी का मद्देनज़र रखते हुए ये आपको हर एक दिन वीडियो डाला जाएगा, हर एक मंथ का 30-30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अभी फ़िलहाल जो है वो इकोनॉमिक्स का जो क्लास बचा हुआ है उसको हम पूरा करते हैं। आज जो चैप्टर आप लोग के साथ जो शेयर कर रहे हैं दोस्त, वो है टैक्स। टैक्स का मतलब होता है, तो शाब्दिक अर्थ हिंदी में कर बोलते हैं। बहुत बार हम लोग सुने होंगे वो कर टैक्स इतना पे किया। अक्षय कुमार सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर बॉलीवुड में हीरो है, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ को फैक्ट आता है, और एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारे यहाँ आता है। आज आप लोग के बीच टैक्स जो है ये चैप्टर लेकर आते हैं दोस्त। टैक्स होता क्या है, कर होता क्या दोस्त? सबसे बड़ा चीज़ होता है, किसी भी संस्था सरकार को प्रोवाइड करता हो पैसा, वो दो रूप में करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर के रूप में वो पैसा, वो कर कहलाता है दोस्त। कर जो होता है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नोट्स देखते चलिएगा, बनाते चलिएगा दोस्त। दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर को डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर को इनडायरेक्ट टैक्स। होता क्या है, सबसे बड़ा जरिया आप लोग बोल सकते हैं भारत सरकार का इनकम का सोर्स, जो अलग अलग तरीक़ा से होती है। प्रत्यक्ष कर अलग और अप्रत्यक्ष कर अलग आते हैं। प्रत्यक्ष कर कहते किसको है, होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं दोस्त। ऐसा कर जो सरकार से डायरेक्ट रूप से जुड़कर जो उनको पे करता हो, उसको हम प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। इसमें बिचौलिया की जरूरी नहीं है, इसमें तीसरा आदमी की जरूरी नहीं है, उसमें सिर्फ सरकार और जो व्यक्ति टैक्स पेयर है उसकी जरूरी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। फिर से रिवाज करते दोस्त, प्रत्यक्ष कर उसको बोलते हैं जिसमें सरकार और जो व्यक्ति पे चुका रहा है, पैसा दे रहा है, उसके बीच का रिलेशंस को प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। जैसे कभी कभी होता है, सीधा सीधी एग्जाम्पल, जैसे एक मार्कर है, मार्कर आपको देना है, मार्कर एज ए गिफ्ट, एज ए प्राइज आपको देना है। इसमें कहीं तीसरा आदमी का नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट आपको हाथ से आगे जब बढ़ाकर आपको दे दिए, तो ये प्रत्यक्ष रूप से हम आपको दे रहे हैं। लेकिन अगर बाय द वे हम रमेश को बोलेंगे, रमेश वो मार्कर उस विद्यार्थी को दे दो, तो हो गया अप्रत्यक्ष कर। बाबू अप्रत्यक्ष रूप से हम दे रहे हैं, आप ही को दे रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या होगा, अप्रत्यक्ष। लेकिन हम अगर जाकर आपको दे रहे हैं तो प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष कर इसी प्रकार को होती है, जो डायरेक्ट सरकार से जुड़ता है, जो डायरेक्ट सरकार को देता है, उसको प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। आते हैं इसको शाब्दिक, आप लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। प्रत्यक्ष कर का, ऐसा कर जिससे व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से सरकार से जुड़कर देता हो, मतलब डायरेक्ट रूप से सरकार से जुड़कर देता हो, उसमें कोई भी बीच में नहीं आता हो, इसमें कोई भी बीच में नहीं आता हो, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। फिर से रिवाज करेंगे, ऐसा कर जिसे व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से सरकार से जुड़कर देता हो, इसमें कोई भी बीच में नहीं आता है, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं दोस्त। इसके बाद ये बात उठता है कि प्रत्यक्ष कर देता कौन है, इसका कंडक्ट कौन करता है? तो इसको देने वाला हम हैं, आप हैं, सभी भारत का जितना भी निवासी है जो काम कर रहा है, वो एक क्राइटेरिया 5 लाख है, उससे ज़्यादा जो कमाता है वो प्रत्यक्ष कर पे करता है। हाँ, इसका लेता कौन है, कंडक्ट कौन करता है, एक तो नियंत्रण कौन करता है? तो इसका कंडक्ट दो तरह से होता है, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर करता है। आपको लिखिएगा इस चीज़ को नोट में देकर, इस कर में कुछ कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है, जबकि कुछ राज्य द्वारा लगाया जाता है। देखिएगा, दोनों मिलकर, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस कर को वहन करते हैं, एक कर को लेते हैं,
कुछ इसमें केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और इसमें कुछ राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो इसको हम प्रत्यक्ष कर के द्वारा ही करते हैं। अब आते हैं प्रत्यक्ष कर में कौन कौन सा कर होती है। अब बहुत बड़ा जहन में कुछ सवाल आती है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि प्रत्यक्ष कर कौन कौन सी होती है। प्रत्यक्ष कर कौन कौन सी होती है उसका ट्रिक दोस्त ना कभी सुने होंगे ना कभी देखे होंगे। ज़बरदस्त ट्रिक है, आपका विद इन मिनट आपको याद हो जाएगा, लिखेंगे उसको। आते हैं दोस्त आगे देखते हैं, आगे का पार्ट में हम लोग प्रत्यक्ष कर इस प्रकार से है। इसका ट्रिक जो है आपको पहले बोले थोड़ा सा यूनिक ट्रिक रहेगा, जो कि प्रत्यक्ष कर कौन कौन सा है उसको याद करने का एक आसान सा तरीका है। कुंभ स्नान जो कि फेमस है भारत में, और सबको मतलब एक इच्छा होता है कि कुंभ का स्नान करें हम, उसका ट्रिक बैठा लेंगे प्रत्यक्ष कर का, ऐसे ही याद हो जाएगा। कुंभ स्नान जिस तरीका से हम लोग मैसेज करते हैं उसी भाषा में लिखा हुआ है, KUMB कुंभ स्नान। प्रत्यक्ष कर का पहचान अति करने का कौन कौन सा प्रत्यक्ष कर है। के से कृषि कर, इसको हम लोग एग्रीकल्चर टैक्स भी बोलते हैं। यू से उपहार कर, जो किसी का गिफ्ट वगैरह दिया जाता है वो सरकार को दिया जाता है, जिससे कौन बनेगा करोड़पति में। अगर किसी का जीतता है 5 करोड़, उसको 5 करोड़ हैंड में नहीं मिलता है, उसको टैक्स भी काट लिया जाता है, जो कि डायरेक्ट टैक्स के तहत होती है। उपहार कर उसको बोल सकते हैं। मृत्यु कर, अगर कोई व्यक्ति मरता है तो शमशान घाट पर भी टैक्स देना पड़ता है। आप इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुने होंगे, तो उस मृत्यु कर हो गया। भू राजस्व कर, हम लोग जो लगान वगैरह ज़मीन को देते हैं वो भू राजस्व कर भी हो गया। संपत्ति कर, जो हम लोग टैक्स देते हैं संपत्ति के लिए। वो आयकर, जो हम लोग कमाते हैं वो जो टैक्स पे करते हैं उसको आयकर बोलते हैं। और जो हर एक इंसान अगर 5 लाख से ज़्यादा कमा रहा हो सरकारी कंपनीज में या प्राइवेट कंपनीज में, वो सरकार को टैक्स पे करता हो, उसे प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। निगम कर, हर एक घर में रहने पर उसको पैसा देना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा स्रोत जो है आय का, नोट में हम लिखे हैं, आय का सबसे बड़ा अगर स्रोत है यानी इनकम का भारत सरकार का, वो निगम कर है। हमारे यहाँ जितना भी लोग रहते हैं, खास करके टोन के लोग का ही ये निगम टैक्स यानी बोला जाए तो कॉरपोरेट निगम टैक्स को देना पड़ता है। और निगम टैक्स ही भारत का सबसे बड़ा एक इनकम का एक सोर्स बोला गया है, सबसे बड़ा। तो ये बहुत बार एग्जाम में SSC में ये आया हुआ है, 2-3 बार CPO में, CGL में भी आया हुआ कि सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या है। लड़कन आयकर मार के आ जाता है, जो कि गलत है, सरासरी गलत है। सबसे बड़ा आय का स्रोत निगम कर के होती है। अब आते हैं अप्रत्यक्ष कर में। आते हैं दोस्त आगे का जो पार्ट है अप्रत्यक्ष कर का, उसको बारे में देखते हैं, अध्ययन करते हैं। अप्रत्यक्ष कर होता क्या है। अप्रत्यक्ष कर, इसको अंग्रेजी में इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। नाम से ही लग रहा है कि अप्रत्यक्ष, किसी को डायरेक्ट नहीं किसी को दे रहे हैं, किसी को बीच में ला रहे हैं। जैसे सीधा साधा एग्जाम्पल आपको ले रहे हैं, अगर हम किसी दुकान में बिस्कुट खरीदते हैं तो दुकानदार को पैसा देते हैं। दुकानदार जहाँ होलसेलर को देता है, होलसेलर क्या करता है, प्रोड्यूसर को देता है, प्रोड्यूसर सरकार को देता है। बिस्किट तो खरीदे हम, पैसा दिए दुकानदार को, लेकिन क्या हुआ, ये सरकार के पास पैसा गया। लेकिन एक चैनल के माध्यम से पैसा जाता है सरकार को, उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। नाम से ही लगता है कि अप्रत्यक्ष कर है, तो किसी को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देता होगा, अप्रत्यक्ष रूप से देता होगा, उसको हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसको लिखेंगे, इसको नोट करेंगे, पॉइंट देंगे। ऐसा कर जिसे व्यक्ति या संस्थान, कोई भी फैक्ट्रीज इंस्टीट्यूशन जो भी है, प्रत्यक्ष रूप से सरकार को नहीं देता हो, यानी डायरेक्ट सरकार को पे नहीं करता हो, उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जो सरकार को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देता हो, उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष कर है कौन कौन, उसके बारे में एक ट्रिक आप लोग का पेश कर रहे हैं जो एकदम माइंड फ्रेश कर देगा। वो ट्रिक है एक्सक्यूज मी। याद कर लेना है सब कौन कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक्सक्यूज मी को तोड़ेंगे, EX हो गया एक्सक्यूज, एक्साइज टैक्स जिसको उत्पाद शुल्क बोल सकते हैं, जो कोई उत्पादन करता है। फिर आते हैं CU को तोड़ेंगे, कस्टम टैक्स जिसको सीमा शुल्क जो लिया जाता है, हर एक स्टेट भी इसको कंडक्ट करता है, इसको कस्टम टैक्स सीमा शुल्क हो गया। सर्विस टैक्स सेवा कर, और मार्केटिंग टैक्स इसको बिक्री कर भी या बाजार कर भी बोल सकते हैं। इंटरटेनमेंट टैक्स इसको मनोरंजन कर बोलते हैं।
एक्सक्यूज मी ये सिर्फ हमको याद करना है, बाकी सब एक्सक्यूज मी पर ही बैठ जाएगा। कौन कौन सा टैक्स है जो अप्रत्यक्ष कर में होती है, ये आप लोग का इम्पोर्टेंट है। सिर्फ हमको ये सिर्फ बेस याद करना है, एक्सक्यूज मी कौन कौन सा हो गया, और इससे पहले कुंभ स्नान भी बताए थे प्रत्यक्ष कर के लिए। ये दो को माइंड सेट कर लेना है। ये दो से ज़्यादा क्वेश्चन आज तक नहीं आए हैं, ये दोनों में कौन कौन सा टैक्स होती है। दोस्त अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज आपको टैक्स का जो है चैप्टर वो आपको जो जनरली जो एग्ज़ाम में आता है वो कंप्लीट कर दिए। आपको अगला वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के टेक केयर।